गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर मोहिंद्र पाल। लास्ट मीटिंग में मैंने आपके साथ चैप्टर लिया था आपका फर्स्ट मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, और उसमें मैंने रियल नंबर्स का बात किया था, कंपोजिट नंबर्स का बात किया था, प्राइम नंबर्स का बात किया था, फ्रैक्शंस के बारे में बात किया था, और भी बहुत सारे नंबर्स के बारे में बात किया था। साथ में जो थ्योरम था आपका इक्वल डिवीजन लेमा, उस पर बात किया था, और उसी के बेसिस पे हमने एचसीएफ निकाला था अलग अलग नंबर्स का। और साथ में मैंने होम असाइनमेंट भी दिया था आपको, और आप लोगों ने होम असाइनमेंट को किया और मुझे चेक भी करवाया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नाइस एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में इसी थ्योरम के बेसिस पे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.2 पे वो करेंगे, और साथ में मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है अच्छे से इस वीडियो को देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, और फिर होम असाइनमेंट करोगे, और लास्ट में मुझे आप होम असाइनमेंट करके चेक करवाओगे। तो चलिए चलते हैं थ्योरम पे, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं आपके थ्योरम जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज आपका आ गया 1.2 और थ्योरम आपकी आ गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ये जो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की कहती है कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी नंबर है कंपोजिट नंबर, उसको हम जो है बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी जो है हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। किस शक्ल में? प्राइम नंबर्स की शक्ल में। तो जब हम कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आएगी उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है कंपोजिट नंबर जो है वो दोबारा वो आ जाएगा। और ये जो फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी वो फैक्टराइजेशन कैसी होगी? यूनिक होगी, और उसका जो ऑर्डर होगा वो असेंडिंग और डिसेंडिंग हो, डजेंट मैटर। ठीक है, बट हम जो है उस ऑर्डर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के बेसिस पे इस जो स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ है इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मेरे पास एक नंबर है कंपोजिट नंबर। आपको पता है कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या है? जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, उसके बाद सो ऑन। हमारे पास ये क्या आगे? कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। और प्राइम नंबर हमारे पास कौन से आगे? जैसे हमारे पास कौन सा है? 3 है, 5 है,
7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, सो ऑन। तो ये हमारे पास कौन से आगे कंपोजिट नंबर, और ये हमारे पास आगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मैं एक क्या लेता हूँ, एक कंपोजिट नंबर लेता हूँ 210। तो ये एक हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसका मैं अब क्या करूँगा, प्राइम फैक्टरेशन निकाल लूँगा, और जो मेरे पास प्राइम फैक्टरेशन आएगी उसकी हम प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास वही जो हमने कंपोजिट नंबर लिया है वो आता है कि नहीं आता है। तो जो सबसे पहले इसको 2 से लेंगे, तो 2 से तो मेरे पास आ गए 105। 105 के बाद मैं इसको फिर किससे लूँगा, 3 से। 3 से जाएगा ये, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। तो ये आगे मेरे पास 35, 3 जा 105। उसके बाद 3 से तो जाएगा नहीं, अब जाएगा 5 से। तो 5 7 जा 35, अब 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई इस कंपोजिट नंबर की जो मेरे पास है 210। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं लिख रहा हूँ 2 × 3 × 5 × 7। तो ये मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, और ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, असेंडिंग फॉर्म में लिखी है, पहले सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, और फिर थोड़ा इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं दूसरा एग्जांपल आपके पास ले रहा हूँ 140। तो ये जैसे मैंने पीछे आपके साथ ये प्राइम फैक्टरेशन निकाला 210 का, तो स्टेटमेंट को समझो इसके साथ। तो कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस शक्ल में, और ये जो हमारे पास नंबर है ये कौन से हैं, प्राइम नंबर्स है, और इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास ये जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक यूनिक फैक्टराइजेशन है, और इसका जो आर्डर है वो असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, डजेंट मैटर, बट हमने इधर इसको कैसे लिखा, असेंडिंग फॉर्म में लिखा, इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आता है 2 × 3, 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 × 5, तो ये कितना हो गया 30, और 30 × 7, 30 × 7 आ गया हमारे पास 210। तो ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास ये प्राइम नंबर है इनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, हमें एक कंपोजिट नंबर बना के दे रहा है, हमें कंपोजिट नंबर दे रहा है। इसी प्रकार मैंने एक और कंपोजिट नंबर लिया है, जैसे 140। तो 140 की प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, तो पहले ये 2 के साथ जाएगा, तो 72 जा 140, उसके बाद ये 35 से जाएगा, 35 2 जा 70, उसके बाद ये किसके साथ जाएगा, 5 के साथ, 7 7 1 जा 7। अब इसकी प्राइम फैक्टरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 2 × 2 × 5 × 7। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसका जो आपको दिख रहा है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट 2 इधर 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। तो जब हमारे पास नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो उसका पावर 2 लिख लो, 3 टाइम्स हो रहा है तो 3 लिख लो। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टरेशन जो है लिखेंगे किसकी, 140 की। इसके बाद मैं एक और जो है आपके साथ नंबर जो है वो ले रहा हूँ, और उसकी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन निकाल लेंगे। जैसे मेरे पास है 3825। ठीक है, तो ये जो नंबर है 2 से तो जाएगा नहीं ये, ठीक है, 3 से करते हैं इसको। तो 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 8 है, तो 3 2 जा 6, 2 बचे 22 हो गया, तो 7 3 जा 21, 1 बचा, तो 5 जे है, 1 5 15, तो 5 से चला गया ये, 5 3 जा 15, तो ये 3 से मेरे पास जे आ गया। उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे, आगे फिर इसको 3 से ही लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 3 से चलता है कि नहीं। तो 3 4 जा कितना हो गया
12, ठीक है। उसके बाद 7 है, तो 3 2 जा 6, और पीछे इधर 1 बचा, 1 और 5 15, तो 5 3 जा 15। अब मेरे पास बचा जहाँ पे 425। अब मैं आगे जो है 3 से तो अब जाएगा नहीं जी, 4 मेरे पास जो है कंपोजिट नंबर आ गया, उससे तो मैं लूँगा नहीं। अब नेक्स्ट चलूँगा, प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है, 5। तो 5 से चलते हैं, 5 से चलूँगा मैं, तो 8 से चलते हैं, ठीक है। 8 5 जा कितना होता है, 40, ठीक है। तो 8 5 जा 40, ठीक है। तो पीछे बचा 2 2 5, ठीक है, 25। तो 5 5 जा कितना होता है, 25। तो मेरे पास 85 आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो 85 5 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद 5 से करते हैं ट्राई, ठीक है। 5 से करते हैं ट्राई, तो 5 बन जा 5, 3 बचा पीछे, ठीक है। 3 बचा, तो 5 जहाँ पे है 35 हो गया, ठीक है। तो 35 जो है वो किसके साथ जाएगा, 5 बन जा 5, ठीक है। 3 जहाँ पे 5 है 35, तो 7 से जाएगा, ठीक है। तो 17 5 जा कितना आ गया, 85। अब 17 तो जे क्या आ गया मेरे पास, जे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा डिवाइड, तो 71 जा 17, तो जे मेरे पास क्या आ गई, प्राइम फैक्टरेशन जो है मेरे पास आ गई। तो लिखते हैं इसकी प्राइम फैक्टरेशन, तो मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो जे आ गया 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 7। तो जे मेरे पास प्राइम फैक्टरेशन जो है इसका आ गया 3825 नंबर का, 3825 का मेरे पास जे आया प्राइम फैक्टरेशन। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो चलिए चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। तो मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, जिसमें हमने एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और साथ में उसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो चलिए सवाल लेते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है पहला, एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसमें दिया है मुझे 26 एंड 91। तो इसका मुझे एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद मुझे वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मैं प्रोडक्ट करूँगा तो वो इन्हीं 2 नंबर्स के बराबर आएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 26 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लूँगा और इसके साथ 91 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लूँगा। तो आपको पता है ये दोनों हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इन दोनों का मैं प्राइम फैक्टरेशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं 26 पर बात करता हूँ। तो 2 से लेता हूँ पहले इसको, मैं 2 से किया तो ये मेरे पास आ गया 13, ठीक है, 13 आ गया। अब 13 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो ये 1 से ही जाएगा, तो 13 1 जा 13। उसके बाद मेरे पास है 91। 91 जो है ये भी नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 7 से, ठीक है। तो 7 13 जा 91, ठीक है। तो
13 7 91 और 13 जो है ये 1 से जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। ऑफ 26 के आगे 2 मल्टीप्लाई 13 और सिमिलरली इसके 91 के मेरे पास आ गए 7 और 13। Therefore HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसका? इन दोनों में हमने क्या देखना है? कॉमन देखना है। जो नंबर्स इनमें कॉमन हो गए तो उसको हम ले लेंगे। तो 2 जो है इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे 7 है बट ऊपर नहीं है, 13 ऊपर है नीचे भी है, तो 13 ही है जो नंबर हमारे पास आ रहा है जो इन दोनों में कॉमन है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 13। तो 13 इसका क्या आ गया? HCF आ गया। अब नेक्स्ट जो है मैं बात करूँगा किसकी? LCM की। ठीक है, ठीक है, LCM। सो LCM आपको पता है क्या कहते हैं इसको हम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें भी हमने क्या करना है? वही प्राइम फैक्टरेशन करनी है जैसे ऊपर की मैंने। जो मेरे पास आ गया 26 2 13 1 जा 13। ठीक है, जो हमने किया। उसके बाद मेरे पास आ गया 91। ठीक है, 91 वो भी मैं ऐसे लिखूँगा 7 13। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा? एक बॉक्स बना लूँगा। ऐसा एक बॉक्स आपने बना लेना है। ठीक है, तो इसमें मैं लिखता हूँ 26 और 91। ठीक है, तो मेरे पास जो प्राइम फैक्टरेशन आई है वो 26 की आई है 2 और 13 और इसकी है 7 और 13। तो मेरे पास कौन कौन सा नंबर आ रहा है? एक आ रहा है 2, उसके बाद आ रहा है 7 और उसके बाद आ रहा है 13। इसमें 3 नंबर आ रहे हैं प्राइम फैक्टरेशन में जो अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे मैं बॉक्स बना देता हूँ। अब मैंने देखना है 26 में 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है? तो आपको दिख रहा है कितनी बार है? एक ही बार आया है इसमें, तो मैं एक इधर लिख दूँगा। उसके बाद 26 में 7 कितनी बार है? नहीं आया है तो 0। 13 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है इधर। ठीक है, तो एक बार मैंने लिख लिया। आफ्टर दैट 91 में चलता हूँ। अब मैं 91 में देखूँगा मैं जो 2 है आया नहीं, 0। 7 आया है कितनी बार? एक बार, तो एक बार मैंने लिख लिया। उसके बाद 13 भी कितनी बार आया? एक बार आया। ठीक है, अब मैं निकालूँगा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM जो है मेरे पास आ गया। कैसे आएगा? मैं लिखूँगा पहले 2। तो 2 कितनी बार आया है? एक बार आया, तो मैं 2 एक बार लिखूँगा। ठीक है, नीचे नहीं है, 0 है। उसके बाद 7 इधर 0 है, इधर एक बार आया है, तो मैं एक बार ही लिखूँगा। उसके बाद 13 इधर भी एक बार है, इधर भी एक बार है, तो मुझे एक ही बार लिखना है। अगर इधर 2 बार होता तो फिर मैंने 2 बार 13 लिखना था, फिर इस वाले को छोड़ देना था। बट दोनों में सेम है तो मैं एक ही बार लिखूँगा। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 जा कितना हो गया? 14। ठीक है, मल्टीप्लाई 13। और 14 मल्टीप्लाई 13 जो है वो कितना होता है? 182। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया? LCM आ गया। HCF मेरे पास 13 आया था और LCM मेरे पास कितना आ गया? 182। अब आपका जो सवाल है वो कहता है कि आपको इसको वेरीफाई भी करना है। तो अब चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में मैं क्या करूँगा? LCM और HCF को मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरे पास LCM जो है वो है
निकालना है मैंने किसका, 26 91 का, और उसके साथ मैंने SCF को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और वो भी मेरे पास कितना है, 26 और 91 है। ठीक है, तो मेरे पास SCF और LCM निकाला हुआ है मैंने। LCM मेरे पास आया 13, ठीक है, और SCF कितना आया, 182, ठीक है। तो 13 को जो है वो मैं ऐसे लिखूँगा, 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 91, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 13 × 2, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं है, तो ये आ गया 26 और ये आ गया 91, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर्स आ गए, कौन कौन सा, 26 और 91। तो ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स लेंगे और उसका भी LCM निकाल लेंगे और SCF निकाल लेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम LCM निकाल लेंगे और SCF निकाल लेंगे प्राइम फैक्टरेशन मेथड से किन्हीं 3 नंबर्स का। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं LCM और SCF की दोबारा, और इसमें हम 3 नंबर्स लेंगे और प्राइम फैक्टरेशन मेथड से LCM और SCF निकाल लेंगे। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसमें मैं नंबर्स ले रहा हूँ 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, SCF और LCM निकाल लेंगे। तो चलिए पहले SCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं ले रहा हूँ इधर 12, उसके बाद 15 और उसके बाद 21। तो 12 2 से लेते हैं पहले, तो 6 2 जा 12, फिर 2 से 3 2 जा 6, नेक्स्ट 3 1 जा 3, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं 15 पर। तो 15 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से लेते हैं इसको, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, और इसके साथ ही हमारे पास 21 है, ठीक है। तो 21 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टरेशन निकाल दी तीनों की। अब नेक्स्ट निकालते हैं SCF, ठीक है। तो लिख लेते हैं इधर प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 12, 15, 21 क्या है हमारे पास, 2 × 3, इसका क्या है हमारे पास 3 × 5, और इसका है 3 × 7, ठीक है। अब निकालते हैं ऐसे, देयरफॉर SCF क्या आएगा हमारे पास, SCF हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। 2 इसमें है बट इनमें नहीं है, ठीक है। इधर एक और 2 है बट इधर है नहीं, दूसरे में 2 है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। आफ्टर दैट 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद 5 जो है वो भी कॉमन नहीं है, और 7 जो है वो भी कॉमन नहीं है। तो 3 जो है ये तीनों में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, SCF, ठीक है। इन तीनों नंबर्स का हमारे पास SCF कितना आ गया, 3, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे LCM की, ठीक है। तो LCM निकालेंगे इन्हीं का 3 नंबर्स का। तो वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था 12 प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे इनकी, ठीक है। तो 12 आ गया, उसके बाद 15 आ गया, और उसके बाद 21 आ गया। तो करिए इसको, 6 2 जा, फिर 3 2 जा और
3 1 जा 3, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास 15 है तो 5 3 जा और 5 1 जा 5। उसके बाद कितना है 7 3 जा और 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टरेशन वैसे ही जैसे ऊपर लिखी थी, प्राइम फैक्टरेशन हम इसकी लिखेंगे क्या है, किस किस की प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 12 15 21। तो लिखो 2 × 2 × 3 और उसके बाद 3 × 5 3 × 7। अब क्या करेंगे, हम एक जो है बॉक्स बना देंगे और इस बॉक्स की मदद से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो मेरे पास क्या क्या है, 12 है, 15 है और 21 है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स क्या हैं, 2 एक आया, 3 आया और 5 आया और 7 आया है। तो पहले मैं 2 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, 5 लिखूँगा और 7 लिखूँगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 3 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो 12 है इसमें 2 जो है वो कितनी बार आया है, ठीक है। तो 2 इसमें 2 बार आया तो हम 2 लिख लेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद 3 जो है 12 में कितनी बार आया, 1, 5 आया नहीं है 0, 7 भी नहीं आया वो भी 0, 15 में 2 आया नहीं है, इसमें सिर्फ 3 और 5 है तो जो 0 आएगा, 3 एक बार आया, ठीक है, 5 भी एक बार आया और 7 नहीं आया इसमें। उसके बाद 21 है, 21 में 2 जो है वो क्या है हमारे पास 0 आया, 3 जो है एक बार आया, उसके बाद 5 नहीं आया, ठीक है, 7 एक बार आया, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम जो है वो क्या आएगा इनका, पहले 12 देखेंगे, 12 में 15 में 2 नहीं आया है, ठीक है, 21 में नहीं आया है तो हम 12 का लिखेंगे 2 जो 2 बार आया तो 2 बार इसको 2 को लिख देंगे। 3 जो है तीनों में एक एक बार आया तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। अगर इधर 2 टाइम्स होता तो फिर हम 2 टाइम्स वाले को जो हाईएस्ट होता उसको लिखना था, ठीक है। इसमें सेम आया एक ही बार लिखेंगे, 3 × 5, 5 ऊपर वाले में 0 है, सेंटर में 1 आया और नीचे भी 0 है तो हाईएस्ट एक ही है तो एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 7 ऊपर में तो दोनों में 0 है, लास्ट में एक बार आया तो इसको एक ही बार लिखेंगे। जिसमें जितना हाईएस्ट होगा, जैसे इसमें 2 था हाईएस्ट तो 2 बार लिखा, अगर इधर 5 होता तो 5 बार लिखना, तो हाईएस्ट देखना है हमने, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 5 जा कितना हो गया 60, ठीक है, और मल्टीप्लाई 7 तो ये कितना आ गया 7 0 0 आ गया, 7 6 या कितना हो गया 42। तो 420 जो है वो आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टरेशन मेथड। और उसके बाद आपने ये टेबल सीख लिया और साथ में एचसीएफ में आपने सीखा कि जो कॉमन होगा नंबर, अगर 2 नंबर हैं तो दोनों में कॉमन होगा तो उसको लेंगे, 3 नंबर्स हैं तो उनमें जो कॉमन होगा उनको लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपका चैप्टर लूँगा यही नंबर सिस्टम, इसमें जो टॉपिक होगा उसको मैं लूँगा। तो तब तक आपने इसी को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देखना है जो मैं वीडियो डाला है इसमें आपके ग्रुप में, और साथ में जो मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ वो भी आपने करना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।